देखो 106.1 क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दूसरा, ठीक ना। क्वेश्चन का जो है कि एक 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 ए बी सी, ठीक ना, बी सी ए बी, ठीक ना। और इसको कैसे करना है, मान निकालना है, कैसे निकालना है, मान, ठीक ना। ठीक, तो इसको मान निकालना है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, रो से हल करेंगे अथवा कॉलम से हल करेंगे, ठीक ना। तो रो से करें या तो कॉलम से करें, तो यहाँ पर देखना पता चलता है कि C1 में एक 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 है ना। यानी कि इसको ये R1 है, इकचे R1 इकचे है, R2 और इकचे है R3। तो R1 में से R2 घटा दे तो 0 मिलेगा, R2 में से R3 घटा दे, है ना, तो 0 मिलेगा। यानी कोशिश करते हैं कि दो को हम कैसे कर दें, 0 कर दें। तो R1 के लिए करेंगे ना कि R1 घटाओ R2, और R2 के लिए कैसे कर देंगे कि R2 घटाओ R3, ठीक है ना। तो देखो एक में से एक चल जाएगा तो कैसे बचेगा, और ए में से बी चल जाएगा तब बचेगा ए माइनस बी, और ये बचेगा कि बी सी घटाओ सी, ठीक ना। और ये बचेगा 0, और बी में से चल जाएगा तब बी घटाओ सी, और ये बचेगा कि सी ए घटाओ ए बी, ठीक ना। और यहाँ पर तो कोई नहीं घटा, इसलिए इस रह जाएगा इतना के इतना, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 0 0 1, ठीक ना। और ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये बी माइनस सी, और ये सी। अगर ये दोनों में ए माइनस बी के रूप दे दें तो हमको ये R1 में से ए माइनस बी कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस सी ले लेंगे कॉमन, तो माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो ए हो जाएगा प्लस में, और ई में से माइनस से चल जाएगा तब बी हो जाएगा माइनस में। और इन दोनों में ए मेरा है तो माइनस से ले लेंगे कॉमन, तब बी हो जाएगा प्लस में और सी हो जाएगा माइनस में, और नीचे वाला भाग के बी। अब यहाँ पर R1 से ए माइनस बी, है ना, और R2 से बी माइनस सी कॉमन लेने पर, कैसे लेने पर कॉमन, तो कैसे हो जाएगा कि ए माइनस बी बाहर और बी माइनस सी बाहर, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर बचेगा 0 0 1, यहाँ बचेगा 1 1 सी, यहाँ बचेगा माइनस ए और ए बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि या तो C1 से हल कर दें, है ना, या तो फिर R1 से हल करें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रो से चले तो रो से ही हल करें, ठीक ना। तो रो से ही हल करेंगे फिर भी आंसर आएगा, और सी से भी हल करेंगे फिर भी आंसर, क्या कि कहता है कि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम से हल करने पर इसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो देखो एक बार हम कॉलम से हल कर देते हैं, एक बार रो से। तो यहाँ पर कह देते हैं कि C1 से हल करने पर, ठीक ना। तो यहाँ बच जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और ये जगह का चीज है तो जगह का नाम है 3 1, और 3 1 कहने का मतलब का चीज है ना, 3 1 3 2 3 3, यहाँ पर 3 1 3 1 4, और 4 हो गया सम, यानी कि रह जाएगा +1, ठीक ना। अच्छा, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला का जो होता है ढक जाता है, और ढक जाता है तब बच जाता है कची, इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कची माइनस, माने कि लिख देते हैं 1 1 माइनस या माइनस ए। अब गुना हो जाएगा तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, है ना, प्लस 1 इंटू गुना हो जाएगा माइनस ए, और ये माइनस इस सूत्र वाला माइनस है, और एक में सी से माइनस गुना होगा तो माइनस सी, ठीक है। तो ये बच जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, है ना, और प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस माइनस प्लस सी। अथवा इसको लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस 1 से गुना कर दें तो उतना ही हो जाएगा, ये हो जाएगा कि सी माइनस ए, इतना आंसर आ गया, है ना। C1 से हल किया तो फिर भी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रो से चलें तो रो से ही हल करें, है ना। तो इसलिए कैसे इसको करेंगे कि रो से हल करेंगे, तो रो से हल करेंगे तो R1 से हल कर रहे हैं तो R1 से हल, हालांकि C1 से भी किया था आया आंसर है कि नहीं यार, ठीक है। तो R1 से हल करेंगे तो R1 में इतना है, ठीक है। तो ए माइनस बी तो पहले से है, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अब R1 में हल करेंगे तो पहले कैसे हो जाएगा कि 0, ठीक है ना। और 0 से हल करेंगे तो इसके सामने वाले हट जाएगा, है ना, मतलब कि ये पूरा ढक जाएगा, है ना, और इसके साथ ये वाला पूरा ढक जाएगा, तब बचा कितना 1 सी, यहाँ में जाएगा 1 सी और माइनस ए और ए बी, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर वाला आएगा तो यहाँ पर तो स्थान होता है 1 2, तब माइनस हो जाएगा, तब -1 इंटू इसके सामने वाला ढक जाएगा, है ना, ठीक कहाँ पर ढक जाएगा ये वाला, यानी बच जाएगा 0 1 माइनस ए बी, है ना, 0 1 माइनस ए बी, ठीक ना। और इसके बाद बच जाएगा माइनस सी, तो माइनस सी से तो ये वाला पूरा ढक जाएगा, और फिर ये वाला ढक जाएगा, यानी कि बच जाएगा 0 1 1 सी, 0 1 1 सी। अब इसको कैसे कर देंगे, हल कर देंगे तो कितना आएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और 0 से गुना हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, है ना। और -1 इंटू, है ना, 0 से गुना किया तो कैसे आ जाएगा 0, और माइनस इंटू माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस है, ठीक ना। और माइनस सी इंटू 0 से गुना करें तो 0 और -1, ठीक है। तो ये बच जाएगा ए माइनस बी,
है ना, इंटू बी माइनस सी। अब बच गया -1 में से गुना करेंगे तो माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस सी, तो माइनस इंटू माइनस सी, तो कैसे हो जाएगा कि ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, आई माइनस इंटू माइनस सी तो प्लस से हो जाएगा, तो सी आई माइनस ए, है ना। तो इसको से भी आंसर आ गया कि ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए। और C1 से भी हल किया था, तो कोई से भी हल करेंगे तो मान उतना ही आएगा, इसको में कोई दिक्कत